कुछ लोग सियासत के नाम पर मजहब की आड़ में, सियासत की आड़ में मजहब का गुस्सा और अपना मजहबी प्रचार करना चाहते हैं। मैं उनसे वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं, वो वक्त मत आने दो जब तुम घरों से बाहर ना निकल सको। वो वक्त मत आने दो तुम्हारा इलेक्शन में रोडों पे आना मुश्किल हो जाए। अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हो, सियासत करना चाहते हो, तो उस तर्ज पे करो। ईरान के पैसे लेकर ईरान की एजेंसी, इस्राइल की एजेंसी और इंडिया के एजेंट मत बनो। इस मुल्क में इंडिया, रा और मोसाद के एजेंट नहीं चल सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामीन मुकर्रम, अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, यहाँ आगे तशरीफ ले, यहाँ बैठ जाए, इधर आ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, मुंह मेरी तरफ कर लो, बैठ जाओ। आप भी इधर आ जाओ, इधर इधर ही बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। इधर वाले भी इधर आ जाओ, ये जो खड़े हैं इधर भी कोई खड़ा है, इधर आ जाओ, या बैठ जाओ। मोहतरम उलमाए किराम, स्टेज पे मौजूद जिम्मेदारान, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद और सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, आपकी ये सालाना कॉन्फ्रेंस जो पैगम्बर इनक़िलाब और अज़मत सहाबा के उन्वान से मानवन है,
अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आपके तमाम जिम्मेदारों को, हल्का के साथियों को, टाउन के जिम्मेदारों को और ज़िली जिम्मेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ। आज हमारे दरमियान आपके ज़िला के कायद सैयद अब्दुल राफ़ी शाह बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया मौजूद नहीं हैं। आपके इल्म में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और वो इस हवाले से अपने इलाके में गए हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी वालिदा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। उलमा, खुतबा अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमा चुके। मेरी आवाज़ से आप महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी लंबी गुफ्तगू की सेहत इजाज़त नहीं दे रही। आज दिन की मेरे ख्याल से ये 5वीं तकरीर है जो मैं अभी आपके सामने करने लगा हूँ। मुसलसल सफ़र और बहुत सारी और चीज़ें भी साथ साथ चलती रही। इंशाअल्लाह तफसीली बात तो फिर कभी होगी। मुख्तसर सी बात अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो कुछ बात करने में आपसे हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ। पैगम्बर इनक़िलाब बड़ा खूबसूरत उन्वान है। इस उन्वान की बहुत सारी जिहत हैं और बहुत सारे रुख हैं। आप जिस रुख पर भी बात करें और जिस जिहत पर भी बात करें आपको ये उन्वान बहुत भरपूर और ख़ूबसूरत लगेगा। और इसके साथ आगे अज़मत सहाबा का इजाफ़ा भी है। मेरे ख़्याल से तो जब पैगम्बर इनक़िलाब आ जाए तो फिर अज़मत सहाबा की ज़रूरत रहती नहीं है, इसलिए कि ये इनक़िलाब ख़ुद अज़मत सहाबा है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाया है, इनक़िलाब सहाबा बने। नबी अलैहिस्सलाम ने बात पहुँचाई है, बात सहाबा ने लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात इन तक पहुँचाई, ली इन्होंने, और लेने के बाद और समझने के बाद फिर सारी दुनिया में इन्होंने ही फैलाई है। एक बात तो ये कि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लिया वही दिया। जैसे रसूलुल्लाह ने खुदा से जो लिया वही दिया। जितना रसूल खुदा ने बताया इतना ही इन्होंने बताया। जितना हुजूर ने इन्हें समझाया ऐसे ही इन्हें आगे समझाया। इनकी खूबी यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात ना घटाई है ना बढ़ाई है। पूरे का पूरा इनक़िलाब आज तक सही सलामत बेआईनी ही वैसा ही मौजूद है जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को पूरी कुरान की सूरत में एक इनक़िलाबी किताब दे दी। आप अगर ये देखना चाहें कि जनाबे अंबियाए किराम जितने भी दुनिया में आए हैं उन सब अंबियाए किराम ने जो जो चीज़ें अपनी उम्मत को दी है न तो वो उम्मत पूरी चीज़ें महफूज कर सकी है न पहुंचा सकी है। यही वजह है कि आज अगर आप किसी नबी की तारीफ और तारीख और किरदार और कारनामे पूछना चाहे उनसे तो उनके पास नहीं है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है और जो तारीख है और जो तालीम है और जो तरबियत है वो पूछना चाहे
तो कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो मख्फी हो, छुपी हुई हो और उम्मत को मालूम ना हो और पूरी ना हो। यहां तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में कुल्ली की। अब ये कितनी बार की, उतनी बार बताई, चौथी बार नहीं बताई। सिर्फ इतना ही कह देते कुल्ली की तो बात काफी थी, ये नहीं कहा 3 बार की। ये भी बता दिया कि पानी कुल्ली का डाला कैसे, और फिर ये भी बता दिया कि फिर वो पानी निकाला कैसे। ये बात भी बहुत बड़ी है। इससे बड़ी बात, वो पानी गिरा कहां, वो पानी गिरा कहां, और वो पानी था कितना। फिर आपने चेहरे पर पानी डाला, तो जब चेहरे पर पानी डाला तो कितना डाला, और कैसे डाला, और कितनी बार डाला, ये भी बता दिया। इसे भी रहने दीजिए। गुस्ल कैसे किया, उस गुस्ल के लिए पानी कितना इस्तेमाल किया, उस पानी की मिकदार क्या है, बाल्टी कौन सी है, मग्गा कौन सा है, उसमें कितना पानी आता है, वो किस कदर है, वो किस तरह है, ये भी बता दिया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू की, क्या की ये तो पता ही पता है, लेकिन कैसे की ये भी पता है, और किससे की ये भी पता है, और कितनी की ये भी पता है। मफहूम बयान नहीं किया कि जो मेरी समझ में है वो ये, मफहूम बयान नहीं किया, अल्फाज बयान किए। ये कहा भाई इस तरह के पास से गुजरे तो कैसे गुजरे, ये भी बता दिया। बैतुल खला कैसे जाना हुआ और बैतुल खला से कैसे आना हुआ, ये भी पूछ लिया कि बैतुल खला में बैठे कैसे। सवाल ये पैदा होता है, इतनी बारीक बीनी और इतनी छोटी छोटी बात भी नहीं छोड़ी, मोटी क्या छोड़ेंगे। हर चीज को नोट किया, और नोट उस जमाने में किया जिस जमाने में नोट करने के असबाब नहीं है। मसलन कलम नहीं है, कागज नहीं है, टेप रिकॉर्ड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं। उस जमाने में हर चीज को महफूज किया। तो महफूज कहां किया, दिल में किया, दिमाग में किया। सिर्फ बातें नहीं की, जो रसूल ने कहा वो कर दिखाया। उसको महफूज ऐसे किया, उसको अमल बना दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बात को सिर्फ बताया नहीं, अमल बना दिया। अमल ये कैसे भूल सकता है कितनी कुलिया की रोजाना जो करते हैं, ये कैसे भूल सकता है। मिसवाक कैसे किया, मिसवाक को हर वजू का हिस्सा जो बना दिया। ये कैसे भूल सकता है कि सोए कैसे, उसी सोने को तो आदत बना लिया। ये कैसे भूल सकते हैं कि चले कैसे, उसी चाल को तो अपनी चाल बना लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और बताए हुए उसूलों को अपनी जिंदगी के उसूल बना लिए और उसूल बनाकर महफूज कर दिए। अब जो जो ये करते हैं, ये वही करते हैं जो नबी ने किया। भाई सहाबा ने वही अमल किया जो नबी ने किया, सहाबा ने वही बात दोहराई जो नबी ने दोहराई, सहाबा ने वही काम किए जो नबी ने किए, सहाबा ने उसी तरह इबादत की तरह नबी ने की, सहाबा ने वही तरीका अपनी जिंदगी का वतीरा बना दिया जो हुजूर से सुन्नत के तौर पे लिया, और जब उसे वतीरा बना लिया और उसे आदत बना ली और वही बना लिया, फिर वो महफूज होता चला गया। और आज तक वो सिलसिला और तरीका महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा।
इसलिए मैंने कहा कि जब पैगंबर आ जाए और साथ इनकलाब आ जाए, यही साहबा की अज़मत। साहबा अंबिया ने जो कुछ अपनी उम्मतों को दिया था वो पूरा नहीं पहुंचा सके, बल्कि उनके बाद उनमें रद्दो बदल हो गया, उनमें तब्दीली हो गई, उनमें अल्फाज बढ़ा दिए, इबादत बढ़ा दी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई चीज बढ़ी नहीं, बल्कि फैलती फूलती और फैलती चली गई। इतनी फैली कि आज आप कहाँ बैठे, मक्का कहाँ है और मदीना कहाँ है, लेकिन कोई बात भी आपसे छुपी हुई नहीं है, हर बात मौजूद है। और आज हम बड़े दावे से कहते हैं इनकलाब इनकलाब इनकलाब। भाई कैसा इनकलाब? कहते हैं ऐसा इनकलाब जैसे हुजूर का इनकलाब। हमारे पड़ोस में एक इनकलाब आया था और उस पड़ोसी मुल्क का नाम ईरान था। उस मुल्क में जब इनकलाब आया तो उसके बड़े चर्चे रहे, इसलिए कि उस पर बहुत खर्चे रहे। भाई पड़ोस में आने वाले इनकलाब के बड़े चर्चे रहे, इसलिए कि उस इनकलाब पर बड़े खर्चे रहे। और न मालूम किस किस ने उस पर खर्च किया, फ्रांस ने उस पर किया, इसराइल ने उस पर किया, फलां ने उस पर किया। और खर्च करके उन्होंने उस इनकलाब को सामने लाए और उसकी खूबियां बयान की, ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां। 1989 में वो इनकलाब आया और 2022 में इनकलाब रुखसत हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके अपने मुल्क में उस इनकलाब के खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी वो लोग कह रहे थे चूंकि वहां हिजाब है, उस हिजाब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, तो हिजाब आ जाए। बात हिजाब की नहीं है, तुम तो वैसे ही बेहिजाब हो। तुम ये क्या पर्दा करोगे? तुम्हारे अंदर हया नाम की कोई चीज ही नहीं। जिस मुल्क में असहाबे रसूल की तौहीन इबादत हो, उस मुल्क के इनकलाब पे 1000 बार लानत है। उस इनकलाबी आवाज पे जिसमें असहाबे रसूल की तौहीन की जाए, उन्हें गाली दी जाए, वहां से किताबें शाया हों, पूरे मुल्क में फैले और पूरे मुल्कों में, हर इस्लामी मुल्क में उन किताबों के, उस तहरीर के, उस लिटरेचर के फैलने के बाद फसादात खड़े हुए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां से आने वाले मुबल्लिगीन और वाइज़ीन के उस गंदे वाज की वजह से भी वहां जो है वो बदबू फैली और ताफुर फैला, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और वो दहशत गर्दी फैलाई। आखिर वक्त आया कि वही चीज उनके मुल्क में शुरू हो। और आज जो वहां का इनकलाब की बात करने वाला था, उस इनकलाब की बात करने वाले के मुजस्मे लोग गिराकर उन पगड़ियों को गिरा रहे हैं जिन पगड़ियों और दस्तारों की आड़ में सहाबा की तौहीन हुई थी। उन्हें गिरा रहे हैं और गिराकर बता रहे हैं कि इनकलाब जमीन बोझ हो चुका है। हमारे मुल्क में हाँ तुम में एक ही जियाला है। नारा लगाने का तरीका इसी को आता है। कह दो सुभान अल्लाह। आप खुद भी सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। आज वहां पर वो दफन हो रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये हैजा लगा हुआ है कि जी वो इनकलाब आना चाहिए, वो इनकलाब आना चाहिए। मैं हैरान हूं, तुम उस इनकलाब की बात करते हो, तुम सिद्दीकी इनकलाब की बात नहीं करते, फारूकी इनकलाब की बात नहीं करते, उस्मानी इनकलाब की बात नहीं करते, अलवी इनकलाब की बात नहीं करते। तुम उस इनकलाब की बात करते हो, तुम हसन के इनकलाब की बात नहीं करते, मुआविया के इनकलाब की बात नहीं करते, अरब व अजम पर छा जाने की बात नहीं करते, दुनिया पर फैल जाने वाले की बात नहीं करते, कलमा सारे आलम में जिन्हें पहुंचाया उनकी बात नहीं करते, बदर और हुनैन और खैबर और तबूक यरमूक और गज़वात में कूदने वालों की बात नहीं करते, तलवारें उठाकर दुश्मनों को नैश नाबूद करने वालों की बात नहीं करते, छोटे छोटे बच्चों का जनाब अबू जहल की पीठ पर और सीने पर चढ़ जाने की बात नहीं करते, अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों की बात नहीं करते, मक्का से दीन लेकर पूरी दुनिया तक फैलाने वालों की बात नहीं करते, आलम कायनात तक दीन को पहुंचाने वालों की बात नहीं करते।
करके, कुरान तहरीर करके और महफूज करके दुनिया के दरवाजों तक पहुंचाने वालों की बात नहीं करते, कैसर और किसरा के कंगन उड़ाने वालों की बात नहीं करते, रूम और फारस को शिकस्त देने वालों की बात नहीं करते, दरिया और समुद्रों पर छा जाने वालों की बात नहीं करते, अरे घोड़ों पर बैठकर दुनिया में आ जाने वालों की बात नहीं करते, जो जंगलों में खड़े होकर अल्लाह का कुरान बयान करे उनकी बात नहीं करते, जिनका हयात परिंदों ने किया उनकी बात नहीं करते, जिनकी बात पहाड़ों पे छा गई उनकी बात नहीं करते, जो समुद्रों में घोड़े डाले तो उनके रास्ते छोड़ दे उनकी बात नहीं करते, जो दरियाओं को क्रॉस करते चले जाए उनकी बात नहीं करते, जो नबूवत के पास बैठकर फैसले ले उनकी बात नहीं करते, जो इनके नाम लेकर इनकलाबी हो जाए उनकी बात नहीं करते, जो हकीकत की दुनिया में उतरे उनकी बात नहीं करते, जो फकात की दुनिया में आला दर्जे पे जाए उनकी बात नहीं करते, जिनके पास सदाकत और दियानत और अमानत और शराफत के पैगर है उनकी बात नहीं करते, जो कुव्वत और बहादुरी के कोई गिरा बने उनकी बात नहीं करते, जो 313 मैदान में आकर हजारों के लश्कर से टकरा गए उनकी बात नहीं करते, जो 14,000 से टकरा गए उनकी बात नहीं करते, जो 60,000 से टकरा गए उनकी बात नहीं करते, जो बातिल के मुकाबले में टहनियां लेकर खड़े हो गए उनकी बात नहीं करते, जो काफिर के मुकाबले में डट कर खड़े हुए उनकी बात नहीं करते, जिनने बच्चियों बीवी औलादें कुर्बान कर डाली उनकी बात नहीं करते, जिनने दीन की बुनियाद पे चचा दिया उनकी बात नहीं करते, जिनके खून की रंगीनी से इस्लाम को ज़ाहिर हुआ उनकी बात नहीं करते, जिनके खून ने इस्लाम को रोशन किया उनकी बात नहीं करते, जिनके जज्बे ने दुनिया को जज्बा दिया उनकी बात नहीं करते, जिनके अखलाक से दुनिया के अखलाक फैले उनकी बात नहीं करते, जिनकी तालीमात ने कायनात को बदल दिया उनकी बात नहीं करते, जिनके अफकारात ने दुनिया के अफकारात पर असर डाल दिया उनकी बात नहीं करते, जिनने बातिल को दबा दिया, रुला दिया, दबा दिया, उड़ा दिया, जिनने बातिल के परखचे उड़ा दिए, जो चढ़े तो चढ़ते चले गए, पढ़े तो पढ़ते चले गए, उठते तो उठते चले गए, छाते तो छाते चले गए, जो मुज़य्यन हो गए सीरत से, सुन्नत से, तबीयत से, अज़मत से, रिफत से, बुलंदी से, मकाम से, जिनकी अज़मतें बुलंद हो गई, जिनके वक़ार बुलंद हो गए, जिनका जिक्र कुरान में आ गया, सुन्नत में आ गया, नबी के फरमान में आ गया, पैगंबर की बात में आ गया, जिनके किरदार में नबूवत का किरदार नजर आया, गुफ्तार में हुजूर की गुफ्तार नजर आई, अखलाक में हुजूर का अखलाक नजर आया, जिनके वजूद में हुजूर की चमक और दमक नजर आई, जो हुजूर की रानाइयों और खुशबुओं को लेकर फैलते चले गए, जिनने घरबार वतन छोड़कर दुनिया की हुकूमतें कर डाली, जो दुनिया को फतह करते चले गए, जो रूम और फारस पर झंडे गाड़ते चले गए, बात जमीन की नहीं रही, जो दरियाओं को भी चीरते चले गए और दरियाओं को चीरकर अरब से अजब में दाखिल होते चले गए, उस इनकलाब की बात क्यों नहीं करते हो जिस इनकलाबी रसूल ने कहा, खुदा ने कहा, कुरान ने कहा, उनका तज़किरा क्यों नहीं करते, मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, जिनकी मिसालें ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, तौरात में मौजूद है, उनकी बातें क्यों नहीं करते, जिनकी तारीफ खुदा ने की है, रब्बुल आलमीन ने की है, रब्बुल जलाल ने की है, महबूब किबरिया ने की है, मोहम्मद मुस्तफा ने की है, अहमद मुस्तफा ने की है, उनकी बात क्यों नहीं करते, जिन्हें इनकलाबी बनाने वाली शख्सियत का नाम आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, और जिनके उस्ताद का नाम मोहम्मद अरबी है, जिनके मुरब्बी का नाम मोहम्मद अरबी है, जिनके मुशफ़िक़ का नाम मोहम्मद अरबी है, जिन पर असर डालने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो शागिर्द बने हैं तो हुजूर के बने हैं, सिपाही बने हैं तो हुजूर के बने हैं, नमाजी बने हैं तो हुजूर के बने हैं, वफादार बने हैं तो हुजूर के बने हैं, जासूस बने हैं तो हुजूर के बने हैं, तरफदार बने हैं तो हुजूर के बने हैं, जो पैगंबर के कदमों में बैठ गए और बैठकर अज़मत हासिल कर ली, इतनी बुलंदी पे चले गए जिनको ज़मीन पर कोई नहीं पूछता था, उन्हें रसूल कहता है असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की मानिंद हो गए, और जो ज़मीन पे चमके तो आसमान के सितारों से ज्यादा चमकते चले गए, इस इनकलाब की बात क्यों नहीं करते हो, जिनके इनकलाब की तासीर आज भी नजर आती है उसकी बात क्यों नहीं करते हो, जिनका इनकलाब दब नहीं सका, मिट नहीं सका, रोक नहीं सका, रोका नहीं जा सका, फटता चला गया, उस इनकलाब की बात क्यों नहीं करते, जिसने शर्तों पर शुमार जुनूब में खुशबू फैला दी, उस इनकलाब की बात क्यों नहीं करते, जो इनकलाब का हकीकी रुख बने उसकी बात क्यों नहीं करते, जो तस्वीर इनकलाब है उसकी बात क्यों नहीं करते, जो मुजस्समा इनकलाब है उनकी बात क्यों नहीं करते, जो इनकलाब की राय मार करते हैं उनकी बात क्यों नहीं करते, जो इनकलाब का इनकलाब बना के उनकी बात क्यों नहीं करते, जो लाजवाब बना के उनकी बात क्यों नहीं करते, जो बेमिसाल बना के उनकी बात क्यों नहीं करते, जो लाजवाब बना के उनकी बात क्यों नहीं करते, हाँ जो इनकलाब की दास्तान दुनिया में रकम देंगे उनकी बात क्यों नहीं करते, पूछने वाला मुझसे पूछते, सारे मुझसे कहते मौलाना साहब
ही बात तुम करते हो, मैं सिर्फ जवाब में कहता हूँ वो वही है जिन्हें दुनिया आज भी कहती है साहबा 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 साहबा। भाई थके तो नहीं हो, थके तो नहीं, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी हाजिरियां पता नहीं कहाँ कहाँ लगती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। इनकलाब की अमली तस्वीर का नाम साहबा है, फैलते इनकलाब की आवाज का नाम साहबा है, इनकलाब की कुव्वत का नाम साहबा है, इनकलाबी ताकत का नाम साहबा है, फैलते इनकलाब का नाम साहबा है, चढ़ते इनकलाब का नाम साहबा है, आज पहुंचे हुए इनकलाब का नाम। साहबा साहबा कहने वाले जरा दिल चेक करो, बताओ नूर आया नहीं आया? नूर क्यों ना आया? नूर का रास्ता ही है, जिनके जरिए से नूर हम तक पहुंचा, वो रास्ता वो रास्ता वो रास्ता। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं सहाबा की तौहीन करके इनकलाब को मिटा दें। मैं उन्हें कहना चाहता हूं सहाबा की अजमत चमकते सितारों की तरह है। किसकी तरह? तुम उल्टे भी लटक जाओ, सितारों पर पहुंच ही नहीं सकते। एक आदमी कहने लगा मौलाना साहब पहुंच नहीं सकते, भौंक तो सकते हैं। मैं भौंकने, मैंने कहा भौंकने वाला भौंक ही सकता है, कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। ये सितारों की मिसाल इसीलिए दी, दुनिया कोशिश करती रहे और दुनिया कुछ कहती रहे, उनका कहना वहां तक पहुंचे ही ना, उनकी जात पर, सिफात पर, उनकी शान में कोई असर, उनकी रिफत और मंजिलत पर कोई असर। तो एक आदमी मुझे कहने लगा मौलाना साहब अगर असर नहीं पड़ता तो आप क्यों बोलते हैं? ठीक है, असर नहीं पड़ता तो आप क्यों बोलते हैं? मैंने कहा उन पर असर नहीं पड़ता, मेरे ईमान पर असर पड़ता है। मैं तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान को महफूज करने के लिए, अपने नस्लों के ईमान को महफूज करने के लिए, लोगों के ईमान को महफूज करने के लिए, उम्मत की नमाज को बढ़ाने के लिए, उम्मत की
की बात को बरकरार रखने के लिए उनका दिफा करता हूँ, इसलिए कि उनसे हमारा ईमान वाबस्ता है, ईमान वाबस्ता है, कलमा वाबस्ता है, नमाज वाबस्ता है, रोजा वाबस्ता है, कुरान वाबस्ता है, ईमान वाबस्ता है। उनके रास्ते से हमें मुस्तफा मिला है और इसी रास्ते से हमें खुदा मिला है। कौन मिला है? हमें यहीं से मुस्तफा मिला है और हमें यहीं से खुदा मिला है, यहीं से कुरान मिला है, यहीं से हिदायत मिली है, यहीं से सदाकत मिली है। जो उस रास्ते पर हमलावर होने की कोशिश करेगा, हम उस अपने पर, हम उस रास्ते पर बावजूद हम उस रास्ते पर कोशिश करके वकील बन के, चौकीदार बन के खड़े रहेंगे, कट हो जाएंगे मगर रास्ता छोड़ेंगे। तुम क्यों खड़े हो? मैंने कहा हम तो ईमान बचाने खड़े। मैं उनसे पूछा तुम क्यों आए? कहते हम अपना ईमान बिगाड़ने आए। यही ईमान बचता भी है, यही ईमान बिगड़ता भी है। ये जो ईमान बिगाड़ने के लिए सहाबा की तौहीन कर रहे हैं, तुम अपना बिगाड़ो, हम उम्मत के ईमान को तुम्हारे अमल से बिगड़ने नहीं देंगे। जरूरत है माशरे की। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था जब सहाबा पर तौहीन हो, सहाबा की तौहीन हो, उस वक्त सहाबा का जिक्र करना वाजिब है। हम सहाबा करके हम उस वाजिब को अदा कर रहे हैं, हम वो तरीका अदा कर रहे हैं, हम अकाबिर के उस रास्ते पे चले हुए कि जब सहाबा की तौहीन हो बोल पड़ो। कहा जाता है अकाबिर की तौहीन पे बोला जाए, सबसे बड़े अकाबिर सहाबा हैं, जो अकाबिर के भी अकाबिर हैं, जो अकाबिर से भी अकाबिर है, जो अकाबिर से बढ़कर अकाबिर है, उन्हीं की अकाबिर से तो ये अकाबिर बने। अगर सहाबा न रहे कोई अकाबिर बन सकता है? आज कुछ सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए बेरूपिये, कुछ सियासी जमातों में बैठे हुए मजहब के मरीज, गंदी ज़हनियत के बारे अपनी बातों में सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। झगड़ा तुम्हारा किससे है? अगर किसी औरत से तुम्हारा झगड़ा है तो मिसाल के लिए अपनी मां को लाओ, अपनी बहन को लाओ, अपनी बेटी को लाओ। झगड़ा तुम्हारा है, बीच में नबी की सास को क्यों लाते हो? हिंद कौन है? मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की सास का नाम हिंद है, जिसने कलमा हुजूर से पढ़ा है। कलमा जिसने कलमा हुजूर से पढ़ा है, बैत हुजूर से की है, ईमान हुजूर के सामने कबूल किया और हुजूर ने हिंद के ईमान को कबूल किया। कौन है ये? एक ने तो दूसरे दिन कह दिया मुझसे गलती होगी, मेरे इल्म में नहीं था, इसलिए कि उसकी पुश्त में ये नहीं थे या उसकी नस्ल में ये नहीं थे। उसे तो ख्याल आ गया, लेकिन जिसकी नस्ल में ये गंद और गलाजत है, उसने कहा मैं कोई और नाम नहीं दे सकता, हिंद नाम दे सकता हूं। क्यों? तेरी मां नहीं है? मैंने कई जगह कहा तेरी बीबी का तो ये नहीं पता, तो सियासत करने बाहर जाता है, वो कहां जाती है? जिसको अपने घर का पता नहीं है वो उठकर मुंह खोलता है, भौंकता है कुत्ते की तरह, और वो भौंकता भी नबी की सास पर। वो नबी की सास पर भौंकता है। सास मां की जगह होती है, मां की जगह गैरतमंद को में जाना करती है कि सास का एहतराम किया जाता है, हया नहीं आई। और मैं हैरान हूं आज तक उस पर पर्चा क्यों नहीं हुआ? दरखास्तें हम दे चुके हैं, पर्चा क्यों नहीं हो रहा? ये कौन सी नस्ल है? क्या करना चाहते हैं? उसने ये मिसाल यहाँ क्यों दी है? उसे पूरी तारीख में कोई औरत नहीं मिली, उसने हमला भी किया तो नबी की सास पर किया है। कुछ लोग सियासत के नाम पर, मजहब की आड़ में, सियासत की आड़ में मजहब का गुस्सा और अपना मजहबी प्रचार करना चाहते हैं। मैं उनसे वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं, वो वक्त मत आने दो जब तुम घरों से बाहर ना निकल सको। वो वक्त मत आने दो तुम्हारा इलेक्शन में रोडों पे आना मुश्किल हो जाए। अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हो, सियासत करना चाहते हो, फिर उस तर्ज पे करो। ईरान के पैसे लेकर
ईरान की एजेंसी, इसराइल की एजेंसी और इंडिया के एजेंट मत बनो। इस मुल्क में इंडिया, रा और मोसाद के एजेंट नहीं चल सकते। ऊंची और ऊंची, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। कुछ लोगों ने तय कर लिया हमने इस मुल्क को रुस्वा और खराब करना है। उन्हें मैं बताना चाहता हूं, हमने तय कर लिया हमने इस मुल्क का दिफा करना है। कुछ ने तय कर लिया हम सहाबा की तौहीन करेंगे, हमने तय कर लिया हम सहाबा का दिफा करेंगे। कुछ ने तय कर लिया हम तौहीन से बाज नहीं आएंगे, हमने तय कर लिया हम दिफा से बाज नहीं आएंगे। करोगे दिफा, करोगे दिफा। और कुछ लोगों ने ये कहा हम मुल्क के रियासती और सलामती इदारों को बदनाम करेंगे, और बदनाम करके असल मकसद उनका मुल्क को तोड़ना और खराब करना है और साजिश करना है। उनकी साजिश को नाकाम बनाओगे नहीं बनाओगे? सियासी जमातें अपने किबले दुरुस्त करें, अपनी जंग सियासी अंदाज में लड़े, मजहबी बुनियादों पे आकर किसी की तौहीन हम बर्दाश्त। ऊंची मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मोहब्बत करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा। ना ना उठे कोई ना, उठे कोई ना, ये जाते हुए रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बात है? तुम्हारी बारी थी, बैठे रहे, हमारी बारी है, चल पड़े, कोई बात है? और मेरे जलसे में मेरी तकरीर में उठ के चला जाए तो कोई बात ही ना हो। आप भी बैठ, आप भी बैठ, स्टेज वाले भी बैठ, आप भी बैठ। कोई बंदा खड़ा ना रहे। आप ना को बैठ। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करें। कलमे के दौरान जो भागता है ये भी कोई, इसको आप क्या कहते हो? बस अब तो मैं इजाजत दूं तब भी कोई नहीं जाएगा। हाथ खड़े करो जिसने कलमा पढ़ा। हम कलमा पर के आज़म कर रहे हैं, मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे। ऊंची मदे साहबा भी करेंगे। और मुल्क की हालात को देखते हुए मैं कह रहा हूं हम दिफाए पाकिस्तान भी करेंगे। ऊंची ऊंची दिफाए पाकिस्तान भी, मदे साहबा भी, दिफाए साहबा भी, दिफाए पाकिस्तान भी करोगे। फिर मैं पैगाम देना चाहता हूं इदारों को, अगर कुछ लोग मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ निकल पड़े तो मेरा पैगाम है घबराने की जरूरत नहीं, कौम आपके साथ खड़ी है। मेहनत करोगे, हल्के बनाओगे। 10 नवंबर को मरकज़ अहले सुन्नत पे अज़ीमुश्शान तारीख साज कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस मरकजी कॉन्फ्रेंस में सब शिरकत करेंगे। 22 जमात-उल-सानी को यकम से लेकर 22 तक मुसलसल प्रोग्राम होंगे। 22 जमात-उल-सानी को मदे साहबा जुलूस होगा। सैयदना सिद्दीक अकबर की अज़मत पर आओगे, सिर्फ आप आओगे। कितने बंदे लाओगे? 10 की कैद इसलिए लगाता हूं, ज्यादा नहीं लाना, वहां जगह नहीं है, वहां जगह। मेहनत आज से करोगे, हर मस्जिद वाइज गाड़ियां बुक करोगे, उसके लिए आज से फंड जमा करना शुरू करोगे, मेहनत करके आगे बढ़ोगे। 22 को आलिमी जुलूस होगा, तारीख साज, और ये अनोखा मुनफरिद रिकॉर्ड कायम होगा कि खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं, खुद ही तोड़ते, अपने साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। सब आएंगे, मेहनत करेंगे। कायदे अहले सुन्नत ने कहा है ये जो पाकिस्तान में मशी बाग के नाम से मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, इसे रोको। अगर नहीं रोकेंगे आइंदा चेलम में हम मदे साहबा बाग करेंगे। जो जो करेंगे हाथ को खड़े करेंगे। इसके लिए भी मेहनत करेंगे, बात पहुंचाएंगे, यूनिटें बनाएंगे, हल्के बनाएंगे, मेहनत करेंगे, पैगाम आगे पहुंचाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह जो कासिल कबूल मंजूर फरमा, कहने सुन कमी कोताही से माफ़ फरमा। अल्लाह अपना रहम करम और फजल फरमा, आफियत नसीब फरमा। भाई साजिद की वालदा के इंतकाल वाला उनकी मग़फ़िरत फरमा। अज़द शाह साहब की वालदा के इंतकाल वाला उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम सब के वालिदैन जो दुनिया से सबकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा है सबको सलामती नसीब फरमा। अल्लाह तो अपना करम और रहम फरमा, सब आने वालों को कदमों कदमों पर नेकी नसीब फरमा, शुरूर और फितनों से महफूज फरमा, आफियत हम सब की ज़िंदगी नसीब फरमा। जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में तावन किया उनके तावन कबूल फरमा, जो है उनका आना कबूल फरमा। हम सबको एक और नेक फरमा, आमीन बिरहमतिक।